अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक्सेल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कंपाउंडिंग होती क्या है और आप एक ही दफा 5,000 रुपए या एक ही दफा 5 लाख लगाकर किस तरह करोड़ों रुपए बना सकते हैं सिर्फ एक ही प्रॉफिट पर। तो इसको मैं प्रैक्टिकल आज एक्सेल में करके बताता हूं आपको, ताकि समझ में आए। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी अमाउंट की, वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं इधर 5 लाख की ले रहा हूं, आप 5 लाख रुपए कहीं से भी जमा करें और एक दफा रख लें, एक दफा 5 लाख रख लें। और मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूं 10%, जो कि बहुत ही कम प्रॉफिट है, किसी भी बैंक के सेविंग्स अकाउंट का मिल जाता है, इस्लामिक या नेशनल सेविंग्स का। मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप ये कारोबार से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी कारोबार आपको 10% दे रहा हो हर साल, ठीक है। अब लोगों का क्या होता है कि 5 लाख पर 10%, मैं इसका मल्टीप्लाई, मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ एक्सेल का। ये मैंने 20 साल के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि 10% ही मिलेंगे आपको 20 साल तक। और सिर्फ 5 लाख लगाएं आपने, आप मैजिक देखिएगा 20 साल बाद कितने हो जाएंगे 5 लाख। तो अभी मैं इसका एक्सेल का फॉर्मूला लगाता हूँ कि 5 लाख पर जो है 10% जो है परसेंटेज लगकर कितना प्रॉफिट हो जाएगा। आपको सारा कुछ बड़ा आसानी से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कंपाउंडिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। तो ये देखें, आपको पहले साल कितना हो गया प्रॉफिट? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए आपको पहले साल प्रॉफिट हो गया। अब ये तीसरा जो पोर्शन है, मैं ये नया लगा रहा हूं कि 50 लाख प्लस 5,000 कितने हो जाएंगे? 5,50,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, आपका जो बेस बेस वैल्यू है, इसको कहा जाता है बेस वैल्यू। आपका पहले साल किसी और पर परसेंटेज लगेगी 10%, और जो सेकेंड ईयर है वो परसेंटेज डबल होकर लगेगी। क्योंकि वजह क्या है कि पहला साल जब आपका खत्म हो गया, तो पहले साल में आपके 5 लाख पर 10% लगा। अब पहला साल खत्म हो गया तो आपका 5,50,000 हो गया, तो 10% 5,50,000 पे लगेगा। तो इस तरह ये जो हर साल जो ये ग्रॉस वैल्यू पर, जो बेस वैल्यू पर आपकी बढ़ती रहती है और उसको परसेंटेज लगती रहती है। तो आप एक ही अमाउंट फिक्स करके भी रख दें किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। इसका मैजिक मैं आपको पूरा 20 साल का करके दिखाऊंगा एक्सेल फॉर्मूलाज के थ्रू। अभी मैं इसका तमाम ही डिटेल्स आपको बताता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग के क्लियर हो जाए। अच्छा, अब दूसरे साल में आपने क्या किया? 5,50,000 पे आपके कितना लगा? 10%। वही वही पैसे हैं, कहीं ऐड ही नहीं कर रहे आप, 1 रुपया भी ऐड नहीं कर रहे। तो अब कितना हो गया? पिछले साल 50,000 बना था, अब 55,000 बन गया। तो अब ये कितना अमाउंट हो गया टोटल? 6,05,000 रुपए। तो अब आपको फर्क थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हर साल जो है आपका जो लास्ट जो है परसेंटेज वो ग्रॉस पे लग रही है, पहली वाली अमाउंट पे नहीं लग रही। तो इस तरह कंपाउंडिंग वर्क करती है, हर साल आपका जो पैसा है वो डबल होता रहता है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल जो है ना आपको एक अमाउंट बताता हूँ कि बेस, इसको कंपाउंडिंग में कहा जाता है बेस अमाउंट। मतलब कि पहले आपकी बेस अमाउंट जब आपने इन्वेस्ट किया तो 5 लाख थी, लेकिन एक साल बाद जाहिर सी बात है वो उस पर परसेंटेज लग के 5,50,000 हो गई बेस अमाउंट। अब आपकी कितनी हो गई? 6,05,000 पे। अब मैं एक इस एक्सेल फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए 20 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये इजी हो जाएगा, थोड़ा दिमाग में आपके आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि कंपाउंडिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे समझाने से समझ में आता नहीं है, ठीक है। अभी मैं सारे फार्मूलाज को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको 20 साल में ले जाता हूँ और पूरा 20 साल में 2025 से आपको गिनवाता हूँ। 2025 से, अगर आप 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो मैं एग्जाम्पल 2025 की ले रहा हूँ कि 2025 से अगर आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया और 2044 में आपका कितना अमाउंट होगा। ये देखें, 10% होते 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 आपका अमाउंट कितना बन गया। अभी मैं आपको ये सारी कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। ये देखें, अभी मैं कंपाउंडिंग का जादू इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कंपाउंडिंग का जादू मैं कर रहा हूँ। अमाउंट हो गई इसकी 55,000, इसको मैं 20 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये आया है कंपाउंडिंग का जादू। आपने लगाया 2025 में, मैंने साइड पे ईयर भी लिख दिया, बेस अमाउंट भी लिख दिया ताकि सही समझ में आ जाए आपको। आपने 2025 में लगाया 5 लाख रुपए, ठीक है। ये हर साल 10% पे ग्रो करते रहे। 2025 में 5,50,000 हो गए, ठीक है। अब 2026 में आप देख रहे होंगे ये बेस अमाउंट कितनी हो गई? 6,05,000। फिर उस पर 10% लगा तो ये लाख हो गए 6,65,000। फिर 6,65,000 पे 10% बना तो ये 2028 में हो गए 7,32,000। फिर 7,32,000 पे 10% लगा तो ये ग्रॉस जो आपका लास्ट ईयर खत्म हो रहा है उस पर परसेंटेज लग रही है। तो वो डबल से ट्रिपल से आपको 600 गुना आपका पैसा बढ़ा देगा। आप
हैरान हो जाएंगे। अब 5 लाख ऐसे ही लेकर अकाउंट में बैठे हुए हैं, 20 साल तक को लेकर बैठे हुए हैं, तो वो बर्बाद भी कर देते हैं। कुछ 5 लाख का अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट कर लें किसी भी जगह पर, इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट में, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में 10% हर कोई देता है। 10% बहुत ईजी है पाकिस्तान में। तो 10% के रिटर्न में, बहुत कम रिटर्न लगा रहा हूँ मैं 10% का। तो आप ये मैजिक देखें, कि देखें आपको समझ में आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, कि पहले आपकी बेस वैल्यू थी 5 लाख, फिर 5,50,000 हो गई, 10% लगा, फिर उसके बाद 10% लगा, तो ये देखें 2028 में आपकी इतनी अमाउंट हो जाएगी। फिर उसके बाद 7,32,000 हो जाएगी, उस पर 10% लगेगा। तो ये सारे फार्मूलाज मैंने एक्सेल के लगाए हुए हैं। तो ये कोई मैं बड़ी लंबी चौड़ी नहीं करा हर महीने पैसे लगाने। आपने एक दफ़ा 50 लाख सॉरी 5 लाख लगा लिए, जो भी अमाउंट लगा सकते हैं आपको। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कंपाउंडिंग के फॉर्मूला पे 1 करोड़ लगाता है, जो अमीर बंदा है, तो वो उसके 7-8 करोड़ हो जाते हैं 20 साल बाद। वो अपनी प्लानिंग कर रहा होता है बिजनेस की और इसकी, तो वो इसी चीज़ के थ्रू ही अमीर बनता है। कोई उनके पास अलग से मैजिक नहीं होता दुनिया का। तो ये बेस अमाउंट आपकी बढ़ती जा रही है। देखें 2032 में आपका हो गया 9,74,000, वही 5 लाख लगाया हुआ है, कुछ 1 रुपया ऐड नहीं किया आपने। मैं इसलिए मैजिक की बता रहा हूं आपको, कंपाउंडिंग का। आप ऐड करते जाए अगर इसमें, तब तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। लास्ट ईयर 2044, 20 साल बाद आपके पास 33 लाख रुपए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 10% की, सिर्फ 10% की प्रॉफिट पे। मैं मानता ही नहीं हूं कि 20 साल में आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। मैं मान ही नहीं सकता, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 10% का प्रॉफिट मिले आपको। 15-18 की एवरेज बन रही होगी आपकी, अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं वर्स्ट सिचुएशन की बता रहा हूं, बहुत ही बुरा हो गया आपके साथ, तब भी 5 लाख का आपका अमाउंट बन गया 33 लाख रुपए। तो आज से 20 साल बाद आपको अपने बेटे बेटी की शादी करनी है, उसको यूरोप भेजना है, सिर्फ और सिर्फ आपने लगाकर रखना है किसी सही जगह पर पैसा, कंपाउंडिंग होने देनी है और कंपाउंडिंग के मैजिक देखना है। यही वो मैजिक होता है जो अमीर लोगों को पता होता है और मिडिल क्लास को नहीं समझते, उसको इस वजह से बर्बाद होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, चलो 33 लाख हो गया, अब 33 लाख का था, अब मैं परसेंटेज इसकी निकाल कर आपको दिखाता हूं इसी एक्सेल फार्मूला के थ्रू, कि आपने कितने लगाए थे 5 लाख, तो समझे 7 गुना तकरीबन पैसा बढ़ चुका है आपका। मतलब 5 लाख का डबल होता 10, वो 3 गुना होता 15, 4 गुना होता 6, 7 गुना तकरीबन आपका पैसा बढ़ चुका है। अगर आप 1 करोड़ लगाएंगे तो 7 गुना बढ़ेगा, कितना होगा 7 करोड़। अगर आप क्या नाम है 1 लाख लगाएंगे तो 7 लाख हो जाएगा। तो अमाउंट ऊपर मैं चेंज करके भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये लोगों को कंपाउंडिंग क्यों समझ नहीं आती। लोग कहते हैं अरे 5 लाख लगा रहे हैं, 5 लाख में क्या ही होगा, ये 50,000 एक साल का मिलेगा, बकवास है। उनको ये बहुत नहीं समझ में आती, ये सारा गेम जो है नंबर ऑफ ईयर्स का है। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो 20-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, 15-15 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 45 साल में उनकी इन्वेस्टमेंट 4 गुना हो जाती है। तो ये पैसे तो हम वैसे ही बर्बाद कर देते हैं खाने वाने में। हम लोगों को पता है, मुझे पता है मिडिल क्लास की क्या हैबिट्स होती हैं। तो मिडिल क्लास तो ऐसे ही बर्बाद कर देती है। तो बेस अमाउंट को अपना लाजमी इसका कॉन्सेप्ट समझें, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझें। ये 15% मैंने लगा दिया है, देखिए 15% अगर रिटर्न आएगा तो 81 लाख, 81 लाख रुपीज, 81 लाख रुपीज हो जाएंगे अगर आपको 15% से रिटर्न मिला। और सबसे बड़ा मैजिक क्या है, आपने एक ही दफा पैसा लगा के छोड़ दिया 5 लाख, आपने कुछ भी नहीं किया, समझे, भूल जाए आप 5 लाख, उसके बाद अपने खर्चे कहीं और से निकालें, भूल जाए इन्वेस्ट करके किसी भी जगह पर जहां पर आपको 10%, 15% इन्वेस्टमेंट का मिल रही है। और बहुत सी जगह है, ये बहाने बनाना आप छोड़ देंगे, ये है वो है, बहुत सी जगह है, 100 वीडियोस तो मैं ही बना चुका हूँ। अलमिजान इन्वेस्टमेंट है, फैसल फंड है, पता नहीं कौन कौन से फंड हैं, इतने ज्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं, और फिक्स रिटर्न भी दे रहे हैं, और हलाल भी है, शरिया कंप्लाइंट भी है। तो फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आने वाली नस्ल के साथ। अच्छा, अब 100 रुपए से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए के देखें ये भी बढ़ गए। अब जितना भी अमाउंट आप इसमें लगाते हैं, इसमें कंपाउंडिंग का मैजिक, इस एक्सेल फाइल में कंपाउंडिंग का मैजिक आपको नजर आ रहा होगा। और ये 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, जितना लंबा पीरियड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब ये देखें 16 लाख हो गए, ठीक है। और इस तरह ये जो है अमाउंट बढ़ती रहती है। बल्कि सॉरी 1 लाख से ये इन्वेस्ट किया था, तो 1 लाख से फॉर्मूलाज और थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, मैजिक तो ज़्यादा होगा, परसेंटेज जितने ज़्यादा होगे तो ज़्यादा मैजिक होगा। 10% से मैंने शुरू करके बताया आपको, सबसे कम वाले से, जो कि बैंक्स के सेविंग्स रेट भी होते हैं 20 साल के, इस्लामिक बैंक्स के भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के भी होते हैं, या आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके भी परसेंटेज निकाल कर आप कंपाउंडिंग के इस फॉर्मूला से फ़ायदा उठाएं।
और 10% और 11% पे अपना पैसा ग्रो होने दें। 20 साल बाद अगर आप करोड़पति ना बने तो आप आप ऐसा हो नहीं सकता, आप करोड़पति ना, आपने कुछ करना ही नहीं है, समझे। और ये सारा काम जो है मैजिक करेगा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मैजिक ये है कि वो बेस वैल्यू हर साल चेंज करता है। तो ये जितने भी बड़े जो बिलीनियर्स हैं ये सारे 20 साल के मैजिक फॉर्मूले पे काम करते हैं। इनके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो आपको ज्यादा नजर आता है, आप कहते हैं कि 100 करोड़ लगाया होगा तो इनको 800 करोड़ हो गए, आप कहते होंगे हराम का है। मसला यही है कि उनके पास मैजिक को पता है उनको कंपाउंडिंग का। तो इस एक्सेल फॉर्मूला के थ्रू सबसे इजीली जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया। समझे, 1 लाख का आप 20% की मैं अब एवरेज निकाल कर दिखा रहा हूँ। 20% देखें, अब 1 लाख के पहले साल की कितनी बनी, 1,20,000, लेकिन आहिस्ता 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 वैल्यू बढ़ती गई तो 38 लाख रुपए 20 साल बाद बन गए। अब इसमें कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे करें, आपका जो भी कारोबार है उस हिसाब से करें। इसमें तो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें एक बंदे ने एक दफ़ा पैसा लगाया उसके बाद लगाया ही नहीं। वो तो ये होता है ना, हर महीने लगा रहा होता है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इसमें तो आपने कुछ लगाया ही नहीं फिर भी इतना बड़ा मैजिक हो रहा है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंपाउंडिंग के मैजिक को लाजमी दिमाग में रखें। अच्छा, 1 करोड़ का मैं करके दिखा रहा हूँ। 1 करोड़ किसी ने लगाया, अभी जो सॉरी 10 लाख, अभी 1 करोड़ करके दिखाता हूँ मैं। 1 करोड़ अगर किसी ने लगाया आज और 10% के मैजिक फार्मूला कंपाउंडिंग के थ्रू काम किया तो 6 करोड़ 72 लाख, यानी उसका 6 गुना पैसा बढ़ गया। जो पैसा था एक्चुअल सेविंग्स अकाउंट में अगर बिल्कुल ही ऐसे रखेगा कंपाउंडिंग में तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला मैजिक करता रहेगा। हुआ कैसे मैजिक, पहले साल हुआ 10 लाख पे 10%, 11 लाख, फिर दूसरे साल 11 पे लगेगा, 10 पे नहीं लगेगा तो 12 लाख, 12, फिर तीसरे साल लगेगा 12 लाख पे 10% तो वो हो जाएगा 13 लाख पे, 13 लाख पे लगेगा तो वो 14 लाख समथिंग हो जाएगा। फिर उससे अगले साल 14 लाख पे लगेगा। लास्ट वाली बेस जो अमाउंट है ना, सबसे बड़ा मैजिक क्या होता है, बेस अमाउंट का मैजिक होता है कि बेस अमाउंट की जो मैजिक है ना, बेस अमाउंट पे आपकी परसेंटेज लग रही होती है, आपकी जो है पहली वाली अमाउंट पे वो नहीं लग रही होती परसेंटेज। लोग सिर्फ पहली वाली को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये मैं 30 ईयर्स का अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप 30 ईयर्स की हैं आप और अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो 50 साल के होंगे आप करोड़पति होंगे, और जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिटर्न आएगा, ठीक है। और ये अमाउंट एक दफ़ा आपने रखनी है, कंपाउंडिंग के मैजिक पे बिलीव करना है, और आप कुछ सालों बाद आपको खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपका जब वो अकाउंट जब इस तरीके से होगा, जब ज़्यादा पैसे आना शुरू होंगे आपको पता चलेगा अच्छा ये था फॉर्मूला, ये था तरीकाकार। वो तो बाहर के मुल्कों में, फॉरेन मुल्कों में इतना पैसा कहाँ से आता है, वो आसमानों से तो नहीं लेकर आते, वो यही कर रहे होते हैं। वो तो 15-16 साल से इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और हम लोग ये बदकिस्मती हैं, हमें तो 35-35 साल 30-30 साल में जाके बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती। तो उसमें होता क्या है कि वो कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पे अमल कर रहे होते हैं। पहले साल जो अमाउंट है वो आखिरी साल नहीं होगी, 20 साल बाद जाहिर सी बात है उसका परसेंटेज 10% भी इतना ज़्यादा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वही अमाउंट जो है हर साल जो बेस अमाउंट है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और हर साल बेस अमाउंट पर ही फॉर्मूला लगता गया। इसकी मैं सादा से एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपकी 10,000 रुपये सैलरी है तो आपका 10% इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, तो वो आपका इंक्रीमेंट सिर्फ 1,000 रुपये लगता है। दूसरी साइड पे एक और बंदे का 10% इंक्रीमेंट लगता है, उसकी सैलरी 20 लाख है तो उसका जाहिर सी बात है 20,000 का लगेगा, उसका आपसे बहुत ज़्यादा हो गया फ़र्क। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी इसके बाद होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, हमने डिस्कस कर दिया। कंपाउंडिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर दिया। बेस अमाउंट का आपको बता दिया कि बेस अमाउंट क्या होती है। परसेंटेज कैलकुलेशन का आपको बता दिया। लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा वीडियो बना लूंगा जो मिस्टेक होंगे इस वीडियोज़ में। बाकी इसमें रिटर्न्स के बारे में बता दिया मैंने, और फाइनल रिटर्न्स आफ्टर 20% 10% सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। बेस अमाउंट का बिल्कुल इजीली समझा दिया है कि हर साल जो है बेस अमाउंट चेंज होती है, फिर अगले साल उस बेस अमाउंट पर परसेंटेज लगती है। तो इस तरह आप अगर छोटी उम्र में करेंगे, 15 साल के बच्चे को करवाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा है भाई, एक दफ़ा उसके लिए पैसे रखवा लें कहीं पर। अच्छा, ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस जो है बहुत सारे हैं। नेशनल सेविंग्स है, नेशनल सेविंग्स कौमी बचत की है, वो तकरीबन 12% to 13% देती है, फिक्स्ड रिटर्न देती है। उसमें इस्लामिक ऑप्शन भी है, इस्लामिक सर्विस सर्टिफिकेट्स भी हैं, वो 13% देते हैं। तो उधर से इन्वेस्ट करके आप बैंकिंग सिस्टम में कहीं पर या इस्लामिक बैंक्स में या म्यूचुअल फंड्स में 12% इन्वेस्ट रिटर्न ले सकते हैं, उसमें मैजिक होगा कंपाउंडिंग का। और दूसरी आ सकती है कन्वेंशनल बैंकिंग, इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट है, मिजान बैंक का सेविंग्स अकाउंट हो गया, फैसल बैंक का हो गया, दुबई का हो गया, इस तरह बैंक अल लबीब की इस्लामिक विंडो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल सेविंग्स अकाउंट है जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है यूबीएल या उनके, ये ऑप्शन है। फिक्स डिपॉजिट की मुख्तलिफ स्कीम्स है, और मुख्तलिफ जो है और स्कीम्स होती हैं, ईजी पैसा की, जैस कैश की, और इस तरह की और ऑप्शन है। सर्टिफिकेट्स हैं, इस तरह की मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपको सही लगे वो आप इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन कंपाउंडिंग के मैजिक
मैजिक के फॉर्मूला को याद रख लें, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिसको इसके बारे में पता नहीं है, ताकि सही तरह पता चले पैसा मिलता कैसे है 20 साल बाद, 10 साल बाद सेम पैसा। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ। इंशाल्लाह ताला इस तरह की मजीद फाइनेंशियल वीडियोस बनाता रहूंगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।